हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम बात करेंगे सिमरो वोल्केनो के बारे में और साथ ही साथ समझेंगे व्हाई पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज एक्टिव दीज डेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं आखिर सिमरो वोल्केनो न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली माउंट सिमरो वोल्केनो में इरप्शन देखने को मिला है, जिसके कारण वहाँ पर जो जनजीवन है पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। इसके विषय में कहा गया कि जब वोल्केनिक इरप्शन हुआ वहाँ पर, तो जो वोल्केनिक ऐश थे अराउंड 50,000 फीट की ऊंचाई तक स्काई में पूरी तरह से बिखर चुके थे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है समझना कि ये जो माउंट सिमरो वोल्केनो है आखिर ये है कहाँ। तो इस वीडियो में हम माउंट सिमरो वोल्केनो से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि वाई द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज एक्टिव दीज डेज। हाल फिलहाल में पैसिफिक रिंग जो एरिया है वहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन बहुत ज़्यादा देखने को क्यों मिल रहे हैं, इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जरा हम माउंट सिमरो वोल्केनो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों की बात करते हैं। देखिए, अगर बात करें इसके ज्योग्राफिकल लोकेशन की, तो ये इंडोनेशिया की जो जावा आइलैंड है उसके ईस्टर्न पार्ट पर सिचुएटेड है। आप मैप में कुछ देख सकते हैं, ये रहा इंडोनेशिया का मैप और ये रहा जावा आइलैंड और ये रहा सुमात्रा आइलैंड। तो ये जावा आइलैंड है, इसी के ईस्टर्न पार्ट पर यहाँ पर ये सिमरो वोल्केनो सिचुएटेड है। बेसिकली यहाँ पर और भी बहुत सारे वहाँ पर वोल्केनो हैं। अगर इनमें इंपॉर्टेंट वोल्केनो की बात करें तो इसमें लिमोगॉन, अर्जुनो, टीजर, मारापाई, कैलेट, बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी भी हाईली एक्टिव माने जाते हैं वहाँ पर। अगर माउंट सिमरो से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट बात करें तो इसे इंडोनेशिया का हाईएस्ट वोल्केनो माना जाता है। ये पॉइंट भी हम याद रखेंगे। बेसिकली वहाँ पर 8 ऐसे वोल्केनो हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिवली माना जाता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव माना जाता है। उनमें से ये एक एक्टिव है और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हाईएस्ट वोल्केनो, हाइट में इसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगर इससे रिलेटेड और भी बात करें तो जो सिमरो वोल्केनो है इसे महामेरु के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट भी हम याद रखेंगे, कभी कभी इस तरह के फैक्ट भी पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि वाई द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज एक्टिव दीज डेज। हाल फिलहाल में वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिल रही है, उसको भी समझते। देखिए, रिसेंटली हमने क्या देखा, पिछले दिनों हमने देखा कि हवाई आइलैंड में सिचुएटेड जो मोना लोआ वोल्केनो है उसमें इरप्शन हुआ। उसके बाद किलाऊ वोल्केनो में इरप्शन देखने को मिला। उसके बाद हमने जापान के सुकुरा जिमा वोल्केनो में भी इरप्शन देखने को मिला। मीन्स जो रिंग ऑफ फायर वाला एरिया है उसमें जितने भी सिचुएटेड हैं वोल्केनो उनमें इरप्शन देखने को मिल रहा है। अगर रिंग ऑफ फायर की अगर हम बात करें तो इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कोई इसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के नाम से बुलाता है, कोई इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से बुलाता है, कोई इसे सर्कम पैसिफिक बेल्ट बुलाता है, कोई रिंग ऑफ फायर बोलता है। मीन्स अलग अलग नाम है इसके, उसमें हम डिबेट में नहीं जाते हैं। बट अगर इस रिंग ऑफ फायर की बात करें तो इसके विषय में कहा जाता है कि वर्ल्ड के अप्रॉक्स 80% जो वोल्केनो हैं इसी एरिया में सिचुएटेड हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा जितने भी हम 95% जो अर्थक्वेक देखते हैं उसी एरिया में आते हैं, सिचुएटेड होते हैं। इसी से पूरे वर्ल्ड वाइड ये फैलते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम कि इसके लेंथ की बात करेंगे। देखिए, जो रिंग ऑफ फायर के आप मैप में देख सकते हैं इसके लेंथ अप्रोक्स कहा जाता है 40,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा यहाँ इसकी लेंथ है। बट बेसिकली क्या करता है, बहुत लंबे एरिया को कवर करता है, इसके कारण ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हाल फिलहाल की जो एक्टिविटीज देखने को मिल रही है उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों यहाँ पर इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिल रहे हैं। अगर अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे की बात करें तो रिंग ऑफ फायर जो है मोस्ट सिस्मिकली एक्टिव जोन कहा जाता है और वहाँ पाए जाने वाले जितने भी माइनर प्लेट्स हैं, जैसे कि वर्ल्ड वाइड हम क्या जानते हैं 7 मेजर प्लेट हैं, उसके अलावा माइनर प्लेट्स के नंबर बहुत ज़्यादा है। तो जो माइनर प्लेट्स हैं वहाँ पे, जैसे कि अगर उनमें बात करें तो जुआन दी फूका प्लेट हो गया, नाजका प्लेट हो गया, कोकोज प्लेट हो गया, फिलिपिन प्लेट हो गया, ये सारे प्लेट जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। तो इसके कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिल रहा है। तब आप आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन बहुत ज़्यादा देखने को क्यों मिल रहा है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।